हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों, हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लास में सेल वॉल कंप्लीट किया था, ठीक है। वहाँ हम लोगों ने ये जो सेल वॉल है, सेल वॉल इज अ टाइप ऑफ सेल बाउंड्री। तो हम लोगों ने उस क्लास में सेल बाउंड्रीज को कंप्लीट किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल, all type of cell is composed of three component. One is cell boundary, second one is cytoplasm and the third component of the cell is nucleus. तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सेल बाउंड्रीज कंप्लीट कर लिया था। सेल बाउंड्री में आ रहा था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल हम लोगों ने यहाँ इस चैप्टर में पढ़ा है। ग्लाइकोकैलिक्स को हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल। द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म को हम टू पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ व्हाट? मैट्रिक्स एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो इस बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाइड किया हाइलोप्लाज्म और ट्रोफोप्लाज्म। Haloplasm is also known as cytosol. Okay, so the part of cytoplasm which consists of matrix is called hyaloplasm or cytosol. The cytosol part consists of what? Cytoplasmic matrix. And tropoplasm consists of cell organelles and non-living inclusions. Okay, this is the structure of cell. Cell consists of cell boundary. This is the structure of animal cell. Their cell boundary is cell membrane. Okay, just below the cell membrane a amorphous matrix like structure is present known as cytoplasm. This is the structure of cytoplasm. It is amorphous and translucent in nature. Okay, and here centrally located nucleus is present. Clear है? तो this is the structure of cytoplasm and this cytoplasm consists of two parts. One is cytoplasmic matrix and known as cytosol or hyaloplasm, and another part of the cytoplasm is known as tropoplasm where all type of cell organelles are located. तो यहाँ अब हम जब साइटोप्लाज्म पढ़ रहे हैं तो हम क्या देखेंगे कि साइटोप्लाज्म जो है उसमें हमने अभी जस्ट देखा कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं। वन पार्ट इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और साइटोसोल। हम ऐसे भी साइटोसोल को डिफाइन करते हैं कि साइटोसोल इज साइटोप्लाज्म विदाउट सेल ऑर्गेनेल्स इज नोन एज साइटोसोल। मतलब साइटोप्लाज्म में अगर सेल ऑर्गेनेल नहीं प्रेजेंट हो तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? साइटोसोल बोलेंगे। क्लियर है? अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या? साइटोप्लाज्म में लोकेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स को। तो सेल ऑर्गेनेल्स की अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स आर लिविंग मेटाबॉलिकली एक्टिव परमानेंट स्ट्रक्चर। सेल ऑर्गेनेल कैसा है? लिविंग मेटाबॉलिकली एक्टिव permanent structure of cell. Cell organelles are living metabolically active permanent structure of cell. Clear है? And the examples of cell organelles are endoplasm,
endoplasmic reticulum. Second example is Golgi body or Golgi complex. Third one is lysosome, then mitochondria, then another cell organelle is ribosome, centriole, and etc. These are the name of different type of cell organelles: endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome, mitochondria, ribosome and centriole. यहाँ पे आप देखोगे ये जो साइटोप्लाज्म है इसको हमने टू डिफरेंट रीजन में यहाँ पे डिवाइड किया. वन इज नोन एज साइटोसोल एंड अनदर वन इज नोन एज ट्रोपोप्लाज्म. तो ट्रोपोप्लाज्म वो रीजन है साइटोप्लाज्म का जहां सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो यहीं से क्लियर होता है कि ऑल टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. कहाँ प्रेजेंट है ये सारे के सारे? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है. क्लियर है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज Golgi body. This is the structure of lysosome, then ribosome, non-membrane bonded cell organelles, and यहाँ पे mitochondria, फिर हम यहाँ देखेंगे Golgi body, और ये है सेंट्रियोल. तो आप देख रहे हो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म. सो साइटोप्लाज्म ही वो एरिया है जहां सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, Golgi बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया. और हमने पढ़ रखा है कि सेल ऑर्गेनेल्स आर टू टाइप्स ऑफ. Some are membrane bonded and some are non-membrane bonded. Okay. अब membrane bonded cell organelles are further classified into two category. One is single membrane bonded and another one is double membrane bonded. Single membrane bonded के examples है lysosome, Golgi body, endoplasmic reticulum. और डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड के एग्जाम्पल्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है. तो ये सब जो बेसिक बातें हैं वो हमने पहले से डिस्कस कर रखा है. अब हम आज यहाँ स्टार्ट करेंगे वन बाय वन सारे सेल ऑर्गेनेल्स की डिटेल स्टडी की जाएगी. तो आज हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में दो पार्ट है, एक को हम हाइलोप्लाज्म बोलते हैं, दूसरे को ट्रोपोप्लाज्म बोलते हैं. तो ट्रोपोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है सेल ऑर्गेनेल. हमने सीखा व्हाट इज सेल ऑर्गेनेल. सेल ऑर्गेनेल इज अ लिविंग मेटाबॉलिकली एक्टिव परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेल. अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल. तो आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले हमने जैसा बताया इट इज अ टाइप ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल, है ना. उससे पहले हम इसके नेम को यहाँ पे क्लियर कर ले. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सम टर्म्स यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं. जैसे फर्स्ट टर्म इज इंडो. इंडो मीन्स क्या होता है? इंडो मीन्स होता है इनर, इनसाइड. प्लाज्मिक यहाँ पे रिलेटेड है साइटोप्लाज्म से. एंड रेटिकुलम टर्म का मतलब होता है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर.
So endoplasmic reticulum is a network like structure scattered या present inside the cytoplasm. Okay, the term endoplasmic reticulum क्या बता रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टर्म का मतलब है कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है और ये नेटवर्क लाइक होता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे हम देखते हैं ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने बात किया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ टाइप ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, ऐसा ही हमने पढ़ा ना, इट इज अ टाइप ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल। इट इज अ नेटवर्क ऑफ tiny tubular structure scattered in cytoplasm. Endoplasmic reticulum is a reticulum of network of tiny tubular structure scattered in cytoplasm. Okay, it consists of three components of ER. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज सिस्टर्नी, सेकेंड कंपोनेंट इज नोन एज वेसिकल एंड द थर्ड वन इज नोन एज टिब्यूल। Cisternae, vesicle and tubule. These are the elements of endoplasmic reticulum. अब वन बाय वन यहाँ हम डिस्कस करेंगे all the component of endoplasmic reticulum. अगर हम सिस्टर्नी की बात करते हैं, सिस्टर्नी जो है आप यहाँ पे देख रहे हो, हमने डायग्राम ड्रॉ किया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वन पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and the another part is associated with plasma membrane. This is the structure of cell membrane and this one is the structure of nuclear membrane. Okay, so one part of endoplasmic reticulum is associated with nuclear membrane and another one is associated with plasma membrane. So दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये टोटल, ये भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, हमने बस इस पार्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इनवेजिनेशन होता है। एक होता है इनवेजिनेशन, दूसरा होता है इवेजिनेशन। इनवेजिनेशन मीन्स अगर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इस तरह से इसका क्या होता है, यहाँ पे इनफोल्डिंग हो रहा है, तो दिस इज नोन एज इनवेजिनेशन। लेकिन यहाँ ये बाहर की तरफ इनफोल्ड हो रहा है ना, तो दिस इज नोन एज इवेजिनेशन। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से यहाँ पे सिस्टर्नी का ओरिजिन हुआ। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन सिस्टर्नी। सिस्टर्नी इज अ नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। मिस इसका जो ल्यूमेन होता है, ये जो ल्यूमेन है ये नैरो होता है। वन सिस्टर्नी इज कनेक्टेड विथ अनदर सिस्टर्नी। इस तरह से बहुत सारे सिस्टर्नी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, यहाँ हमने देखा सिस्टर्नी। सिस्टर्नी इज द पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओरिजिनेटेड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके,
each cisternae connected with another cisternae. अब the another part is known as vesicle. Another part is known as vesicle. Vesicle में चलने से पहले एक बार सिस्टर्नी में हमने अभी बोला कि सिस्टर्नी कैसा है, तो सिस्टर्नी जो है वो फ्लैट, लॉन्ग फ्लैटेंड, unbranched, long flattened unbranched structure arranged in stack like manner. यहाँ पे एक के ऊपर एक, एक के साथ एक अरेंज, ऐसे हम बोलते हैं arranged in stack like manner. So cisternae is a long flattened unbranched structure arranged in stacked manner. Okay? अब ये जो सिस्टर्नी है, इस सिस्टर्नी के ऊपर आप देखोगे some ribosomes are present on the outer surface of cisternae. This great part is ribosomes. Ribosomes are present on the outer surface of cisternae. Okay? Ribosomes are present on the outer surface of cisternae. Now, this type of endoplasmic reticulum is known as rough endoplasmic reticulum, RER. When ribosomes are present on the surface of cisternae, this type of endoplasmic reticulum is known as rough endoplasmic reticulum. Clear है? And ये जो राइबोसोम्स हैं वो सिस्टर्नी के सरफेस पे एक प्रोटीन के हेल्प से अटैच होते हैं. उस प्रोटीन का नाम है राइबोफोरिन. ये हम नीचे डिस्कस करेंगे. ओके, बस ध्यान में रखो आप. हमने बोला कि सम राइबोसोम्स आर adhere on the surface of cisternae and now the endoplasmic reticulum is called rough endoplasmic reticulum. And those ribosomes are associated with the surface of cisternae with the help of a special type of protein known as ribofourin. The another component is known as vesicle. Vesicle is a bag-like or sac-like structure. Vesicle is a bag-like or sac-like structure. ठीक है? Ribosome may also present on the surface of vesicles. Ribosome may also present on the surface of vesicle. ठीक है? And the third component is known as tubule. The third component of endoplasmic reticulum is known as tubule. This tubule is also a tubular structure, but their lumen is broad. इसके जो ल्यूमेन होते हैं वो कैसे होते हैं? ब्रॉड ल्यूमेन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है? और ये कैसा होगा? ब्रांच्ड होगा. ल्यूमेन इज ब्रॉड एंड ब्रांच्ड. यहाँ आप देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, सिस्टर्नी, वेसिकल, टिब्यूल. ओके, सिस्टर्नी एंड टिब्यूल बोथ आर अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, बट in case of cisternae, their lumen is narrow as compared to tubule. The lumen of tubule is broad. Okay, another difference is cisternae is unbranched and tubules are branched. Clear है? So tubules are branched structure. Tubules के लिए हम क्या लिखेंगे? Tubules are branched branched tube-like membrane bonded structure. May be irregular in shape. Miss, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है टिब्यूल का. They are irregular in shape. And vesicle, vesicle के लिए हमने बात की, it is a bag-like or sac-like structure, means oval structure. ये कैसा है? Oval rounded structure.
क्लियर है? सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 एलिमेंट. फर्स्ट इज सिस्टर्नी, सेकंड वन इज वेसिकल एंड थर्ड इज टिब्यूल. Cisternae is a long flattened unbranched structure and their lumen is narrower as compared to tibule. Second one is vesicle. It is a oval rounded structure. It is a bag like structure. And the last structure is known as tibule, and tibule is branched tube like membrane bonded structure, irregular in shape, and their lumen is broad as compared to cisternae. Clear है? So both cisternae and vesicles are associated with ribosomes, but ये जो tibule है इस पे ribosomes present नहीं होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को देख ले तो आप देखोगे this is the structure of cell, and inside the cell nucleus is present, and nucleus is bonded by nuclear membrane. Because we are discussing about the eukaryotic cell. In eukaryotic cell, nucleus is bonded by nuclear membrane. But in case of prokaryotic cell, nuclear membrane are absent. So endoplasmic reticulum is present in eukaryotic cell. In prokaryotic cell, membrane bonded cell organelles are absent, and endoplasmic reticulum is a type of membrane bonded cell organelle. ये हो गया सिस्टर्नी, जिसपे क्या एसोसिएटेड है, इसके आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और राइबोसोम्स का यहाँ एसोसिएशन हमने देख लिया. अब आप देखोगे कि यहाँ पे वेसिकल्स प्रेजेंट है. ये वेसिकल्स के सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. एंड द लास्ट पार्ट इज नोन एज टिब्यूल, एंड द टिब्यूल इज एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. This is the structure of tubule of endoplasmic reticulum. ये क्या हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? टिब्यूल है. इसका ल्यूमेन आप देख सकते हो, इसके कंपेयर में ब्रॉड है, एंड दिस टिब्यूल इज अटैच्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. This is the structure of plasma membrane. So one part of endoplasmic reticulum is associated with nuclear membrane and another part is associated with plasma membrane. Due to this reason, endoplasmic reticulum को कहा जाता है कि ये साइटोस्केलेटन का पार्ट है. साइटोस्केलेटन कहने का मतलब, साइटो मीन्स सेल, स्केलेटन मीन्स फ्रेमवर्क, मीन्स सेल को ये फ्रेम प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देता है. ठीक है, क्योंकि ये इसके एक पार्ट जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड है और दूसरा जो पार्ट है वो किससे अटैच है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जैसा कि हमने पढ़ा कि इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट, तो ये जो कंपोनेंट हैं ये सारे के सारे कंपोनेंट साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं. आप देख सकते हो ये जो यहाँ पे सिस्टर्नी है वो एक दूसरे से एसोसिएटेड है. वेसिकल्स आर फ्री and this tubule may be associated with cisternae और free. ये cisternae से associated भी हो सकता है और free भी हो सकता है. मीन्स ये localized organelle नहीं है. जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, इन दोनों की बात करते हैं तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है. गोल्जी बॉडी ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्नी, वेसिकल एंड वैक्यूल और टिब्यूल, बट
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये जो कंपोनेंट हैं ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो कंपोनेंट है वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में यहाँ पे स्कैटर्ड होते हैं, बट गोल्जी बॉडी जो होते हैं वो एक लोकलाइज्ड ऑर्गन है। वो सर्टेन जगह पे क्या होगा, सर्टेन प्लेस पे लोकलाइज होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और गोल्जी बॉडी में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कितने कंपोनेंट्स, 3, सिस्टर्नी, वेसिकल एंड टिब्यूल। All the components are scattered in the matrix of cytoplasm. अब हम नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोगों ने यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ दो टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अनदर वन इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। One is known as rough endoplasmic reticulum and another one is known as the smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum is granular in nature and smooth endoplasmic reticulum is agranular in nature. अगर बेसिकली देखते हैं तो हम इसको इस बेसिस पे क्लासिफाइड यहाँ कर रहे हैं कि in rough endoplasmic reticulum ribosomes are present on the surface of endoplasmic reticulum, but in smooth endoplasmic reticulum ribosome are absent. और जैसा कि हमने बताया कि ribosomes are attached with their surface with the help of a special type of protein known as ribofourin. तो in case of rough endoplasmic reticulum is RER, ribosomes and ribofourins present. Ribofourin is a type of protein. Which type of protein? Glycoprotein. So riboporin is a type of protein which helps the ribosome with attachment or ribosome with the attachment of endoplasmic reticulum. Next is इसके केस में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में देखोगे कि ये जो राइबोफोरिन है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि उस पे राइबोसोम की अटैचमेंट हो ही नहीं रही है, और जब अटैचमेंट ही नहीं हो रही है तो अटैचमेंट कराने वाले प्रोटीन की कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है ATS राइबोसोम बाइंड बाय देयर लार्जर सब यूनिट विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज ATS राइबोसोम। तो हमने पढ़ा है राइबोसोम्स आर 2 टाइप्स ऑफ, वन इज ATS, अनदर वन इज 70S. ATS राइबोसोम प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एंड their larger subunit is their smaller subunit is 40S and larger subunit is 60S. ठीक है, and in case of a small 70S ribosome, smaller subunit is 30S and larger subunit is 50S. Clear है? तो ribosomes are 2 types of, one is ATS, another one is 70S. So here ATS ribosome are bind with the surface of endoplasmic reticulum with the help of a special type of protein known as glycoprotein ribofourin, ribofourin 1 and ribofourin 2. 2 प्रोटीन यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और राइबोसोम का कौन सा पार्ट बाइंड करेगा? लार्जर सब यूनिट पार्ट बाइंड करेंगे। Okay, the larger subunit part of ribosome is bind with the surface of endoplasmic reticulum. हमने मान लिया ये कौन सा सरफेस है? सिस्टर्नी। इस सिस्टर्नी के साथ राइबोसोम का लार्जर सबयूनिट बाइंड करेगा एक स्पेशल प्रोटीन की मदद से, और वो प्रोटीन कौन होगा? तो दिस प्रोटीन इज नोन एज राइबोफोरिन।
ये राइबोफ्लोरीन प्रोटीन है जो हेल्प कर रहा है राइबोसोम के एसोसिएशन में, किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी का जो नंबर होता है वो ज्यादा होता है, किसके कंपेयर में, टिब्यूल के कंपेयर में, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विथ सिस्टर्नी, बट इन केस ऑफ ए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टिब्यूल्स आर मोर इन नंबर। Another point is in rough endoplasmic reticulum mainly present in cell which are actively engaged in protein synthesis। राइबोसोम का फंक्शन क्या है, तो राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, तो जहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा मींस राइबोसोम प्रेजेंट होगा, और राइबोसोम प्रेजेंट होगा तो उसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो मोस्टली ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो वैसे सेल में प्रेजेंट होते हैं जो सेल क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, और प्रोटीन की सिंथेसिस जो है, प्रोटीन डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं। आपको पता है सम हार्मोन्स आर प्रोटीनेसियस इन नेचर, एंजाइम्स इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्रोटीन। जैसे कि हम बात करते हैं पैनक्रियाज, पैनक्रियाज सिक्रीट है स्पेशल हार्मोन इंसुलिन, है ना, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्रीशन पैनक्रियाज से आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्रीशन लीवर से आ रहा है, तो उनका जो सिक्रीशन है वो जो जिस चीज को सिक्रेट कर रहे हैं वो केमिकली अगर प्रोटीनेसियस नेचर का है तो हम क्या बोलेंगे कि उस सेल में किसका अमाउंट ज्यादा होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट ज्यादा होगा। मींस जहां भी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, जो सेल प्रोटीन की सिंथेसिस ज्यादा करेगा उस सेल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अमाउंट ज्यादा होगा। दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी बात की जाए तो इसमें बताया जाता है कि ये मेनली अकर्स इन सेल कंसर्न्ड विद ग्लाइकोजन एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये वैसे सेल में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं जो सेल किसका फॉर्मेशन करता है, तो लिपिड का फॉर्मेशन ज्यादा करता है। जैसे सम हार्मोन्स आर स्टेरॉइड इन नेचर, तो ये सब कैसे हार्मोन है, ये लिपिड कंसिस्टिंग हार्मोन है। फैट्स क्या है, तो फैट इज अ टाइप ऑफ लिपिड। तो वैसा सेल जो कि फैट के फॉर्मेशन में या फिर स्टेरॉइड हार्मोन का फॉर्मेशन करता है उसमें SER प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू ये जो हमारे जहाँ भी फैट का अगर स्टोरेज होता है तो फैट का स्टोरेज हमारे एडिपोज टिश्यू में होता है। तो हमने बताया कि फैट जो है वो क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ लिपिड, और लिपिड की सिंथेसिस मोस्टली कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो here we discuss about the type of endoplasmic reticulum, one is rough and another one is smooth। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।